और अब आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और मुझे प्रारंभ के दिन और आज कथा के विराम के दिन इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के कथाव्यास वृंदावन धाम से पधारे पूज्य संत श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज का मैं गोरखपुर के आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से, यजमान गुणों की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये आप सबका सौभाग्य है कि पुण्यतिथि आयोजन के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आज हमारे बीच में पधारे हैं पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज। वे अपनी कठिन साधना में हैं। 4 महीने तक उनको बाहर नहीं निकलना था, लेकिन यहाँ के कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए हैं। मैं उनका हृदय से इस आयोजन में अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। अयोध्या से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश, वशिष्ठ पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर रामदास वेदांती जी महाराज, अयोध्या धाम से जूनागढ़ गुजरात से पधारे हैं श्री महंत शेरनाथ जी बापू, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, नैमिषारण्य जहाँ की धरती से भारत की पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने और जिसको आज हम सब ग्रंथों के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं, हमारे लिए सुलभ हो पाया है। जहाँ पे सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के सामने को वहाँ पर अपना सानिध्य दिया था। 18 पुराणों का कथा का वाचन वहाँ हुआ था और उसको लिपिबद्ध करने का भी एक महा आयोजन हुआ था। उस पावन धरा से यहाँ पर पधारे हैं स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, गाजियाबाद से हमारे यहाँ पर पधारे हैं स्वामी करने का भी एक महा आयोजन हुआ था। उस पावन धरा से यहाँ पर पधारे हैं स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, गाजियाबाद से हमारे यहाँ पर पधारे हैं स्वामी श्री नारायण गिरी जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतोव आश्रम से महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे हैं श्री महंत भरतदास जी महाराज, भेड़भंजन इन साधनों के अंदर जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबने लिया और जिस तन्मयता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आपने आकर के इस कथा का श्रवण किया है। कथा तो सौभाग्य से ही किसी को अवसर मिलता है, लेकिन एक सप्ताह तक बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होंगे जिनको 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन और किसी को 7 दिन आने का अवसर प्राप्त होगा।
लेकिन कथा के एक एक संदर्भ को लेकर के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करने का एक अवसर हम सबके लिए प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा व्यास जी ने आप सबके सामने कहा, धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। आवश्यक नहीं कि उनमें ये विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद, आवश्यक नहीं कि उनमें यह विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि वह किसी एक्सप्रेस हाईवे पर चलेगा, तो मुझे लगता है कि वह सोचने वाले की गलती होगी। जिनका दायरा ही संकुचित है, जिनकी सोच ही संकुचित है, वहां विराटता के दर्शन नहीं हो सकते। और विराटता जिसमें सबके कल्याण की बात निहित है। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। सनातन धर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से, जो पहले दिन भी मैंने इस बात को कहा था, दुनिया के अंदर जितने पंथ, मत, संप्रदाय निकले हैं, सबकी कल्पना अंतिम क्या होती है? हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? क्षीणे पुण्य मृत लोका वसंती। जैसे पुण्य क्षीण होंगे, समाप्त होंगे, फिर से आना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ने मुक्ति की, जन्म मरण के से सर्वथा मुक्ति की जो बात की है, वह केवल और केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और यह गारंटी भी भगवान वेदव्यास जी दे सकते हैं, यदि हास्ति तदन्य यत्र यन्य हास्ति न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं है, जो यहां है वही सर्वत्र है, और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सभी भारतवासी इस पर गौरवान्वित हों। हर भारतवासी को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में, और उसमें भी सनातन धर्मावलंबी के रूप में जन्म लेना, तो हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी विशद व्याख्या के माध्यम से 7 दिन की, यद्यपि भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लंबे समय तक जितना संदर्भ, हर एक उस पर एक नया नया संदर्भ निकलता जाएगा। ये समुद्र है, इसको
घंटों में, दिनों में बांध करके हम नहीं रख सकते, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा और कथा व्यास की भी अपनी व्यस्तता, दोनों को ध्यान में रख करके साप्ताहिक एक कार्यक्रम यहां पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की इस पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर आयोजन यहां पर किया गया। मैं आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्री संत कृष्णचंद शास्त्री जी महाराज के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। उनका सानिध्य आने वाले समय में भी गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं सभी पूज्य संतों का जो इस आयोजन में आज यहां पर हैं, जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में भागीदारी की है, उन सब को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यजमानगण जो पिछले 7 दिनों से, श्रद्धालु जन जो एक श्रोता के रूप में पिछले 7 दिनों से यहां पर आकर के निरंतर इस कथा का हिस्सा बने, सुनते रहे हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य लोग हैं, उन सबको भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।